जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अब इस पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। सवाल ये भी है कि जो सियासी रणनीति बीजेपी आमतौर पर दूसरी पार्टियों के खिलाफ अपनाती है, वही रणनीति ममता बनर्जी पर उतनी असरदार क्यों नहीं हो पाती? ऐसा क्या है ममता में जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, देश की राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका संघर्ष, उसका जमीनी कनेक्शन और उसका बेबाक अंदाज। ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने सड़क से लेकर सत्ता तक का सफर अपने दम पर तय किया है। चाहे आंदोलन की राजनीति हो या फिर चुनावी जंग, ममता हर मोर्चे पर खुद उतरती हैं और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। बीजेपी के लिए ममता बनर्जी एक ऐसी चुनौती बन चुकी है जिन्हें हराना सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि एक मजबूत सियासी किले को भेदने जैसा है। उनकी पकड़ बंगाल की जनता पर, खासकर मुस्लिम, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ वैसा आक्रामक और असरदार खेल नहीं खेल पाती जैसा वो दूसरे राज्यों में खेलती आई है। तो आखिर ममता बनर्जी की इस मजबूती के पीछे क्या है राज? क्या ये सिर्फ उनकी छवि है या फिर इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति भी छुपी हुई है? इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जिन्हें समझना है तो पहले उनके संघर्ष को समझना पड़ेगा। ये वो नेता नहीं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, बल्कि इन्होंने जमीन से उठकर लड़ते भिड़ते खुद अपनी पहचान बनाई है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी सादगी। जी हाँ, वही सादगी जो आज उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन चुकी है। नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, ये सिर्फ उनका पहनावा नहीं है बल्कि उनकी पहचान है, उनकी पॉलिटिकल यूनिफॉर्म है। वो खुद को हमेशा आम आदमी से जोड़ कर रखती हैं और यही कनेक्शन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। आज ममता बनर्जी को विपक्ष का सबसे आक्रामक और घातक चेहरा माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही सियासी खेल खेला जिसने बीजेपी के लिए बहुमत की राह को आसान नहीं रहने दिया। और अब साफ दिख रहा है कि उनकी नज़र सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना ममता के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें राजनीति में कुछ भी थाली में परोसकर नहीं मिला। एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी ममता बनर्जी ने बहुत कम उम्र में जिंदगी की सच्चाई का सामना कर लिया था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए ममता ने मिल्क बूथ पर काम किया, स्टेनोग्राफर की नौकरी की, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाई। यानी वो हर दौर देखा संघर्ष का, तंगी का और लड़ाई का। यही अभाव, यही मुश्किलें उन्हें एक स्ट्रीट फाइटर बना गई। और यही वजह है कि जब वो राजनीति में उतरी तो सिर्फ एक नेता बनकर नहीं बल्कि एक जुझारू योद्धा बनकर सामने आई। आज भी ममता बनर्जी की राजनीति में वही आक्रामकता, वही जिद और वही जमीन से जुड़ाव साफ दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि वो बाकी नेताओं से अलग नजर आती हैं और इतनी मजबूत भी। दोस्तों, चलिए अब आपको ममता बनर्जी की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताते हैं जिन्होंने उन्हें एक आम नेता से उठाकर फायर ब्रांड नेता बना दिया। सबसे पहले बात 1975 की, जब देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था और जयप्रकाश नारायण कोलकाता में इंदिरा गांधी के खिलाफ रैली करने पहुंचे थे। उस वक्त ममता बनर्जी बहुत युवा थी, लेकिन जो उन्होंने किया उसने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी सीधे जयप्रकाश नारायण की चलती कार के बोनट पर चढ़ गई विरोध जताने के लिए। सोचिए, इतनी कम उम्र और इतना बड़ा जोखिम। ये कोई आम विरोध नहीं था, ये एक मैसेज था कि ये लड़की आगे चलकर बड़ी सियासी चुनौती बनने वाली है। और यही घटना उन्हें रातों रात नेशनल हेडलाइन में ले आई।
अब बात 1990 की, जब ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उन पर लोहे की रोड से हमला किया। उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन यहां भी ममता झुकी नहीं, टूटी नहीं। सिर पर बंधी सफेद पट्टी सिर्फ वो एक चोट का निशान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और जिद का प्रतीक बन गया। उस तस्वीर ने पूरे देश को ये दिखा दिया कि ये नेता डरने वाली नहीं है। फिर आता है 1993 का वो बड़ा दिन, जब ममता बनर्जी को कोलकाता के सचिवालय यानी राइटर्स बिल्डिंग से पुलिस ने घसीट कर बाहर निकाला। वो पल किसी के लिए भी टूटने वाला हो सकता था, लेकिन ममता बनर्जी ने वहीं एक कसम खाई कि अब वो यहाँ वापस आएंगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर ही आएंगी। और दोस्तों, यही जिद, यही आग आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये वो मोड़ हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को फायर ब्रांड बनाया। एक ऐसा नेता जो टकराने से नहीं डरती, जो गिरकर फिर खड़ी हो जाती है और जो अपने दम पर इतिहास लिखने की ताकत रखती है। दोस्तों, ममता बनर्जी की राजनीति का असली टर्निंग पॉइंट आता है 1998 में, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, टीएमसी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी और उसे छोड़कर नई पार्टी बनाना मतलब सब कुछ दांव पर लगाने जैसा था। लेकिन ममता बनर्जी ने वही किया जो वो हमेशा करती आई, रिस्क लिया और पूरी ताकत से मैदान में उतर गई। इसके बाद उनकी राजनीति को असली धार मिली सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों से। ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं थे, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सियासी मौका भी थे। उन्होंने इस आंदोलन को माँ, माटी, मानुष के नारे से जोड़ दिया, यानी माँ, मिट्टी और आम इंसान। और यही नारा बंगाल की जनता के दिल में सीधा उतर गया। फिर आया 2011, जब ममता बनर्जी ने वो कल दिखाया जो कई लोग नामुमकिन मानते थे। उन्होंने लेफ्ट की 34 साल पुरानी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में आने के बाद भी ममता बनर्जी की जिंदगी ज़्यादा नहीं बदली। 15 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो आज भी अपने पुश्तैनी घर में रहती हैं। ना कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल, ना दिखावा। इसी वजह से उन्हें देश की सबसे सादगी पसंद और गरीब सीएम में गिना जाता है। अब अगर उनके सियासी रिश्तों की बात करें तो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के रिश्ते हमेशा से काफ़ी अच्छे और सहज रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ उनका रिश्ता थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई बार दोनों के बीच बयानबाजी और टकराव भी देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि 2024 के चुनाव में भी दोनों के बीच जुबानी जंग सुर्खियों में रही। हालांकि इसके बावजूद ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में उनका योगदान अहम रहा। लेकिन अगर उनकी राजनीति का असली लक्ष्य समझना हो तो वो एक ही है, किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। और इसी लक्ष्य के साथ ममता बनर्जी आज भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक सोच है, एक जज्बा है और सबसे बढ़कर एक ऐसी लड़ाकू ताकत है जो हालात से नहीं डरती। जमीन से उठकर, संघर्षों से लड़कर और बार बार खुद को साबित करके ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ ताकत या संसाधनों से नहीं, बल्कि इरादों और हिम्मत से भी जीती जाती है। शायद यही वजह है कि जब वो बोलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं देती, बल्कि सीधी चुनौती देती हैं। जब वो लड़ती हैं तो आधे अधूरे मन से नहीं, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती हैं। बीजेपी जैसी बड़ी और ताकतवर पार्टी के सामने भी जिस तरह से ममता बनर्जी डटकर खड़ी रहती हैं, वो अपने आप में उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। उनकी सादगी, उनका संघर्ष और उनका कभी ना झुकने वाला रवैया, यही वो तीन चीज़ें हैं जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी आज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीति में एक मजबूत, असरदार और अनदेखी ना की जा सकने वाली आवाज़ बन चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अब इस पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है।